नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नीतीश का प्लान बी शुरू, बीजेपी को खुली चेतावनी की और चुनाव आयोग ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर दी बड़ी घोषणा की। वहीं 100 रुपए में धरना देने वाली बयान पर घुटने में आई कंगना रनावत, मांगी माफी की और राहुल तेजस्वी की साझा रैली का ऐलान, एनडीए में मचा हड़कंप की। इधर महाराष्ट्र में शाह ने साथी दलों को हड़काया, कहा नहीं चाहिए बैसाखी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी बांग्लादेश भी दिखाने लगा आंख, कहा गया 56 इंच का खौफ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कंगना ने भटिंडा कोर्ट में मांगी माफी, बोली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी मंशा नहीं थी। बुजुर्ग किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। राजस्थान, एमपी, यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में होगा एसआईआर। आज रात फ्रीज होगी वोटर लिस्ट, कल से प्रोसेस शुरू, 7 फरवरी तक चलेगी। नीतीश सीएम नहीं बने तो जीत कर भी विधायकी छोड़ दूंगा, अनंत सिंह बोले राजनीति में वही लाए, वो नहीं तो मैं भी नहीं। राहुल और तेजस्वी 29 अक्टूबर को ज्वाइंट रैली करेंगे। कल प्रियंका की होगी सभा, महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी होगा जारी। सुगौली में तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को महागठबंधन का समर्थन, वीआईपी प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होने पर ऐलान, 29 अक्टूबर को राहुल और तेजस्वी की सभा। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया, मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को विवादित नक्शा किया गिफ्ट। मोहन और शिवराज सिंह चौहान बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने। कांग्रेस के कैंपेनर्स में दिग्विजय और जीतू पटवारी पहले चरण के चुनाव में करेंगे प्रचार। जीतन राम मांझी की हम से निकाले गए 2 नेता, संगठन के निर्देश के बावजूद बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे बीके सिंह और चंदन ठाकुर, 6 साल के लिए किया गया बर्खास्त। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन, पवन सिंह समेत 6 नेताओं को निकाला पार्टी से। दांव पर सम्राट विजय और तारकिशोर की प्रतिष्ठा, 3 सीटों पर मुकाबला है दिलचस्प। चुनावों के बाद बीजेपी में विलय कर लेंगे शिंदे, संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ पर साधा निशाना। देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई बीआर गवई ने नाम की सिफारिश की, 14 महीने का होगा कार्यकाल। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले पर अवमानना कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बोला वकील को महत्व न दें, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए गाइडलाइन पर करें विचार। अमित शाह बोले महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं बल्कि अपने बल पर चलती है। छठ पूजा को लेकर आज शाम सूर्य को दिया गया अर्घ, देश भर में घाटों पर जमकर हुई तैयारियां। पीएम मोदी कल दिल्ली के वासुदेव घाट पर जा सकते हैं नहाने। तमिलनाडु में कभी डीएमके और कांग्रेस की राह अलग थी, अब हम एक टीम में, राहुल मुझे बड़ा भाई मानते हैं, सीएम स्टालिन का बड़ा बयान। स्ट्रीट डॉग केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट बोला देश की छवि खराब हुई, बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब, अगली सुनवाई होगी 3 नवंबर को। ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़, विजयवर्गीय की अजीब सलाह, कहा यह घटना हमारे लिए सबक, खिलाड़ी कहीं घूमने जाएं तो लोकल प्रशासन को जरूर बताकर जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले जयशंकर, ट्रेड डील पर बन गई है सहमति। साइक्लोन मोंथा का असर शुरू, केरल में 2 लोग मरे, ओडिशा में लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राजस्थान, एमपी, यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में होगा एसआईआर, कल से प्रोसेस होगा शुरू। जी हां, बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और यूटी में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने आज बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंसेटिव रिवीजन यानी एसआईआर कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और यूटी की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी।
जिन 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने वाली है उनका नाम ये है: अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो दर्शकों, जब घुसपैठी मिल ही नहीं रहे हैं तो एसआईआर क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? कमेंट जरूर करिए। नीतीश सीएम नहीं बने तो जीत कर भी मैं विदायकी छोड़ दूंगा, अनंत सिंह का बड़ा बयान। मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर आज जो बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो चुनाव जीतने के बाद भी विधायक का पद त्याग देंगे। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अनंत सिंह ने ये बात कही। उन्होंने बताया, वही नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाए, इस लाइन में अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। इंटरव्यू में अनंत सिंह ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर भी जो कहा वो इंटरव्यू में अनंत सिंह ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर कहा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई है ही नहीं, भूतो न भविष्यति। बिहार में नीतीश कुमार दोबारा पैदा नहीं होगा। अमित शाह बोले महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं बल्कि अपने बलबूते पर चल रही है। बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा को बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं है, वह अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्ष का सफाया सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने हमेशा संगठन की अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी के कामकाज को स्वीकारा है। हमने हमेशा सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीतियां बनाई है। हमने देश और इसके लोगों के सर्वोत्तम हित में सबसे कठिन लड़ाई लड़ी है। बता दूं तो दक्षिण मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास महाराष्ट्र भाजपा के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, हमने साबित कर दिया है कि परिवार द्वारा संचालित पार्टियों की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। काम की राजनीति ही देश को आगे ले जाएगी। मोदी जी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो शाह के बयान से क्या लगता है? क्या सिंधे बीजेपी में विलय कर लेंगे? कमेंट जरूर करिए। कंगना ने भटिंडा कोर्ट में मांगी माफी, बुजुर्ग किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। जी हां, हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत मानहानि केस में आज भटिंडा कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में उन्होंने महिला बुजुर्ग किसान को लेकर किए गए ट्वीट पर माफी मांगी। पेश होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने माता को संदेश दिया है कि वे मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सांसद ने कहा कि कभी मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि जिस तरह से इस कंट्रोवर्सी को बनाया गया, हर एक माता मेरे लिए पंजाब की चाहे वह हिमाचल की हो पूजनीय है। हर एक बहन बेटी जो मुझे सराहती हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बता दें कि आज कोर्ट में पेशी पर महिला किसान महिंदर कौर खुद नहीं पहुंची थी, उनके पति पहुंचे थे, जिनसे कंगना रनौत की बातचीत हुई। वहीं कोर्ट में कंगना की तरफ से बेल बॉन्ड भी दाखिल किए गए हैं। बेल बॉन्ड कंगना के पिता ने दिए। अब इस केस में 24 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी। राहुल और तेजस्वी 29 अक्टूबर को करेंगे ज्वाइंट रैली। कल प्रियंका गांधी की होगी सभा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। कल मंगलवार को छठ खत्म होते ही इसमें और भी ज्यादा तेजी आएगी। प्रियंका गांधी मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। प्रियंका कल बेगूसराय आएंगी। जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होगी। वहीं राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र भी तैयार किया गया है। पटना में कल शाम 4 बजे इसे जारी किया जाएगा, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। इधर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। तेजस्वी यादव कौन सी दुनिया में हैं? तिवारी ने कहा, तेजस्वी ने लड़ाई झगड़ा करके अपना नाम सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करवाया है। हमारे गठबंधन में पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले पर अवमानना कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला वकील को महत्व ना दे।
सुप्रीम कोर्ट सीजेआई बीआर गवई की ओर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने आज कहा कि खुद सीजेआई ने आरोपी वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है, इसीलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन तय करने पर विचार करेगा। इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देश भर की अदालतों में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा जुटाने के लिए कह दिया गया है। घटना के सोशल मीडिया में महिमा मंडन के खिलाफ भी गाइडलाइन लाने पर विचार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि कोर्ट में नारेबाजी करना या जूता फेंकना स्पष्ट रूप से कोर्ट की अवमानना है, लेकिन कानून के अनुसार यह फैसला संबंधित जज पर निर्भर करता है कि वह कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को विवादित नक्शा किया गिफ्ट। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने आज पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शमशाद मिर्जा पाकिस्तानी सेना में आसिफ मुनीर के बाद दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी हैं। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे। आपको बता दें कि यह एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त 2024 के छात्र जन आंदोलन के दौरान बने ग्राफिटी यानी दीवारों पर बनी चित्रकारी और बाकी चित्रों को दिखाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।